गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका विज्ञान अध्यापक शुभम तिवारी, माय ज्ञानोदय संस्कार अकादमी बिरधा ललितपुर से आप सभी विद्यार्थियों का आज इस विज्ञान विषय की कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, विज्ञान विषय में अभी तक हमने लेसन 16 में प्रकाश के अंतर्गत प्रकाश की परिभाषा, प्रकाश के स्रोत, दीप्त अदीप्त वस्तुएं, पारदर्शी अपारदर्शी, अल्प पारदर्शी, छाया प्रछाया उपछाया, सूर्यग्रहण चंद्रग्रहण के बारे में, इसके बाद प्रकाश की किरणें, प्रकाश किरण पुंज, प्रकाश किरण पुंज के प्रकार, फिर प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन के नियम, परावर्तन के लिए उत्तरदायी प्रकाशीय पृष्ठ, खुरदरापन, चिकने पृष्ठ से होने वाली परावर्तन की घटना किस प्रकार होती है, किससे ज्यादा किससे कम होती है, समतल दर्पण द्वारा किस प्रकार परावर्तन होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, अभिलंब, आपतन बिंदु किसे कहते हैं, ये हमने जाना। फिर इसके पश्चात प्रतिबिंब का बनना, यानी किसी भी वस्तु की इमेज का बनना कैसे बनती है, कैसी होती है, आभासी वास्तविक है, परावर्तन के पश्चात किस प्रकार की इमेज बनती है, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण द्वारा, प्रतिबिंब का बनना, पार्श्व परावर्तन गोलीय दर्पणों का द्वारा, गोलीय दर्पण से संबंधित उनकी परिभाषाएं, वक्रता, त्रिज्या, वक्रता केंद्र, ध्रुव, अक्ष, फोकस, मुख्य फोकस, फोकस दूरी के साथ साथ वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंब कि जब वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें समांतर होंगी तो परावर्तन के पश्चात कहां से जाएंगी, वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरण कहां निकलेगी, फोकस से आने वाली प्रकाश किरण का जब परावर्तन होगा तो वो कैसी हो जाएगी, इन सभी का हमने इस लेसन के माध्यम से अध्ययन किया। विद्यार्थियों, इस पाठ से रिलेटेड एक आखिरी टॉपिक जिसका आज हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे वो है गोलीय दर्पण के उपयोग। जिस गोलीय दर्पण से जुड़ी हुई इतनी जानकारी हमने इस पाठ के माध्यम से अध्ययन की, अब उस गोलीय दर्पण के द्वारा बनाए जाने वाले दर्पणों का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में किस प्रकार कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, सबसे पहला उपयोग तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल होते हैं, अर्थात यातायात के संसाधन या यातायात के वाहन जो हैं, चाहे वो साइकिल से लेकर के बस हो, ट्रक हो, फोर व्हीलर्स हो, कोई भी वाहन हो, उन सभी में इन दर्पणों का उपयोग किया जाता है। आपने मोटरसाइकिल चलाई होगी, मोटरसाइकिल में हैंडल में 2 मिरर लगे होते हैं, रियर व्यू मिरर होते हैं। वो क्यों लगे होते हैं? आजकल लोगों को अच्छा नहीं लगता है, निकाल करके रख देते हैं, परंतु विद्यार्थियों, जब कंपनी उन्हें लगा के देती है तो उसका कुछ ना कुछ तो उसका मतलब है, उसका उपयोग है। उपयोगी क्या है? जब हम वाहन को सड़क पर चलाते हैं तो हमें पीछे का दिखाई नहीं देता है, परंतु अगर वो मिरर यानी दर्पण उस गाड़ी में लगे होते हैं
तो उस दर्पण की सहायता से हम अपनी गाड़ी के पीछे यानी हमारे पीछे कौन सा वाहन आ रहा है, क्या कोई वस्तु आ रही है, वो वस्तु को देखने के लिए उन दर्पणों का प्रयोग हम अपनी गाड़ियों में करते हैं। दूसरा, आपने लैंप लालटेन देखी होंगी। उसका जो कांच होता है आपने देखा ऊपर से पतला होता है, नीचे एक घुमावदार होता है, यानी गोल पैनी जैसा होता है। उससे क्या होता है, प्रकाश फैलता है। तीसरा, आपने टॉर्च बल्ब आदि के कांच को भी देखा होगा, उथला होता है, अंदर को उठा हुआ गहराई होती है, फिर ऐसा होता है। उससे क्या होता है, प्रकाश फैलता है। गाड़ी में जो लाइट लगी होती है उसका भी कांच आपने देखा होगा, उभार होता है उस कांच में ताकि प्रकाश की किरणें फैलें। इसी प्रकार आपने देखा होगा कुछ लोग मैजिक करते हैं, कहते जादू है ये। सूर्य की प्रकाश की किरणें कांच के माध्यम से किसी पेपर को जलाते हैं, बीड़ी को जलाते हैं, सिगरेट को जला देते हैं, कहते हैं जादू। बेटा वो जादू नहीं है, उसमें क्या करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, जिससे कि क्या होता है, प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर केंद्रित हो जाती हैं और फिर वो प्रकाशीय ऊर्जा उसमें ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, जिस कारण से पेपर और सिगरेट या बीड़ी जल जाती है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हम अपनी दैनिक लाइफ में गोलीय दर्पण के सिद्धांतों का अनुप्रयोग और गोलीय दर्पण का प्रयोग हम अपने दैनिक लाइफ में करते हैं। विद्यार्थियों, आज के इस टॉपिक के साथ ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। आइए इस लेसन से जुड़े हुए प्रमुख बिंदुओं को एक बार फिर पुनः अध्ययन कर लेते हैं कि इस लेसन से हमने क्या क्या सीखा। तो सबसे पहले बात करते हैं परावर्तन की। एक बार पुनः, जब कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण से टकराती है तो दर्पण पर टकराने के पश्चात वह उसी माध्यम में वापस लौट आती है। वापस लौट आने की इस घटना को हम परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के दो नियम होते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं तथा आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही केंद्र बिंदु पर मिलते हैं, जिसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। परावर्तन की क्रिया के पश्चात दर्पण की परावर्तन पर जो दर्पण से परावर्तन क्रिया होती है उसके पश्चात वस्तु का प्रतिबिंब का निर्माण होता है। समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु के बराबर दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है, जैसे कि आईना। समतल दर्पण से बने वस्तु के प्रतिबिंब में पार्श्व परावर्तन होता है। पार्श्व परावर्तन का मतलब है एक भाग, जैसे राइट है तो लेफ्ट दिखाई देगा, लेफ्ट है तो उसका राइट भाग दिखाई देगा। उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव आभासी वस्तु से छोटा दर्पण के पीछे ध्रुव व फोकस के मध्य ही बनता है, वस्तु चाहे जहां भी रखी हो। किसी वस्तु की आवर्धन क्षमता किसे कहते हैं, उस वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को उस वस्तु की आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर ये पाठ समाप्त होता है। कल फिर पुनः एक नए अध्याय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।